नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो न्यूमरोलॉजी के बारे में है और ख़ास तौर पे हम ये जानने के लिए आए हैं कि जो आने वाला नववर्ष है 2025 यानी कि अंक 9 वो हमारे लिए या हमारे अंक जो हैं 1 से लेकर 9 तक उनके लिए कैसी संभावनाएँ और भविष्यवाणियाँ लेके आया है। आप देखेंगे न्यूमरोलॉजी के अनुसार हर व्यक्ति के जीवन में उसकी जन्म तिथि का आधार एक खास संख्या से जुड़ा हुआ होता है और आप लोगों के लिए एक खास पक्ष रखता है, जो उसके व्यक्तित्व को, किस्मत को, आने वाले समय को प्रभावित करता है। इस वीडियो में आपको मैं यही बताने के लिए आया हूँ कि 2025 में आपके लिए क्या कुछ खास हो सकता है। आप जो भी इस साल आपके लिए क्या कुछ शुभ रहने वाला है, कौन-कौन से उपाय करने से आप आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। आज हम जिस अंक की बात करने वाले हैं वो है अंक 5 यानी युवराज बुध। 5, 14 और 23 तो ये आपके जीवन में सफलताएँ दिलाने वाला होता है। आपके मूलांक भाग्यांक के रूप में यदि है तो और आप किसी भी तारीख को जन्मे हैं तो आपका मूलांक 5 या भाग्यांक 5 ही होगा। आपके जो स्वामी हैं वो बुध देव होंगे और जो वर्षपति इस साल मंगल आने वाला है, ये आपके अंदर क्या है, एक नैसर्गिक प्रतिभाओं को अधिकाधिक विकास देगा। और एक तरह से देखा जाए तो ये जो साल है मूलांक विद्या यानी स्टडीज की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। आप में विद्या की अधिकता रहेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से हम देखें तो जलीय रोग या गले से संबंधित जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो सकती है, तो उसके लिए आप सावधान रहिएगा कि गले का बहुत ध्यान रखें। स्वभाव में आप कल्पनाशील और भावुक और संवेदनशील विचारों के धनी होंगे। जीवन में आप जो एक बार ठान लेंगे ना, उसे पूरा करके ही छोड़ेंगे। ये अंक 5 की खासियत है। आप अपनी सौम्य और सरस वाणी से दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। इस साल आपके अंदर ये शक्तियां एक तरह से मौजूद रहेगी। एक बार आप जहां अपना वक्तव्य दे देंगे ना, वहीं पर लोग आपके दीवाने बन जाएंगे इस साल में। तो इस साल आप चूकिएगा मत। और इस साल आपके जो मित्रों की संख्या है ना वो अधिक यानी बढ़ने वाली है, तो उन्हें भी आप मिस मत करिएगा। हाँ, आप व्यापार प्रधान मस्तिष्क वाले व्यक्ति होते ही हैं और उसके धनी होते हैं। मैं कहूँगा होते नहीं है, धनी होते हैं। ये हर चीज के अंदर, हर अंक के अंदर ये क्वालिटीज नहीं होती है। अधिक सीधा होना और दूसरे लोगों पर शीघ्रता से विश्वास कर लेना आपको नुकसान की तरफ लेके जाएगा इस साल। हाँ, अपनी सचरित्रता, कर्तव्य परायणता और ईमानदारी की वजह से आप समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान लेंगे या बना सकते हैं। आप जरूरत से ज्यादा करने से बचिएगा इस साल, जिसके परिणाम स्वरूप शीघ्रता से तंगी भी आने की संभावनाएं रहेगी। जीवन में सफलताओं का जो आपका दौर है ना, इन अंक वालों का, वो 23वें वर्ष से शुरू होकर कहीं ना कहीं 32वें वर्ष तक ये व्यक्ति 100% सफल हो ही जाते हैं या सफलता प्राप्त करना आरंभ कर ही देंगे। इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ, आपकी सबसे बड़ी परेशानी क्या रहेगी कि आप में उतावलापन और जल्दबाजी अधिक दिखाते हैं आप, तो उससे बच के रहिएगा इस साल। अन्यथा इसके फलस्वरूप क्या है, आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। संगीत और साहित्य और कला के क्षेत्र में आपकी गहरी रुचि रहने वाली है, या वैसे भी अगर मैं नॉर्मली भी बात करूं तो इन अंक वालों की रहती है। ये एक कुशल लेखक और दार्शनिक के रूप में बहुत भारी सफलता प्राप्त करते हैं। राजनीति और कानूनी जो कार्य हैं, और आखिर हम अलग क्षेत्रों की बात करें तो उनमें भी बहुत काफी सफलता प्राप्त आसानी से कर लेते हैं। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो इनको इंजीनियरिंग, सेल्समैन, सलाहकार, सचिव पद यानी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में, राजदूत, बैंकिंग के कार्य, इनके लिए हमेशा अच्छे रहेंगे। न्यायाधीश के रूप में, वकील के रूप में, इसमें भी ये बहुत सफलता प्राप्त करेंगे। और विपरीत लिंगी के प्रति इनका आकर्षण रहेगा।
तो ये योग ये बताता है कि इनके एक से अधिक संबंध भी हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अंक 5 वाले का जन्म जनवरी या फरवरी माह में हुआ है, तो यहाँ युवराज बुध यानी अंक 5 के साथ साथ वर्षपति मंगल के साथ यहाँ शनि 8 प्लस और 8 माइनस यानी ओज और सौम्य का आ जाएगा। तो ये आपके जीवन में इन तीनों अंकों के कॉम्बिनेशन का प्रभाव पड़ेगा। मंगल के साथ ये युति क्या होती है, आपको कई जो आप जिन चीजों की प्रतीक्षा कर रहे हैं ना, उन चीजों से आपको छुटकारा दिलाने वाली होगी। आपको हर प्रकार से लाभ होगा, लेकिन यहाँ आपको कुछ अनजाने या गुप्त रोगों से बचने का प्रयास करना चाहिए। जिन लोगों की आप मदद करेंगे वही आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। अंक 5 वाले का जन्म यदि मार्च में हुआ है तो युवराज बुध के साथ साथ यहाँ देवगुरु बृहस्पति भी अंक 3 भी और वर्षपति मंगल अंक 9 ये आपके साथ में आपको प्रभावित करने वाले अंक होंगे। ये योग आपको समाज में प्रतिष्ठा और ख्याति दिलवाएगा। और वर्षपति के साथ ये युति क्या करेगी, आपको अति लाभप्रद परिणाम दिलाएगी। जिस चीज में आप हाथ डालेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। अंक 5 वालों का जन्म यदि अप्रैल माह में हुआ है तो अंक 9 के साथ ये युति क्या करती है, आप एक तरह से आप में निरंकुश शासन करने की प्रवृत्ति लेके आती है। आप अपने ऊपर किसी का प्रभाव या वर्चस्व स्वीकार करने नहीं करेंगे, तो वहां हो सकता है आपको आपके संबंध बिगड़े। आपको चाहिए कि अपने क्रोध के ऊपर पूर्ण तरह से आप नियंत्रण रखिएगा और धोखाधड़ी से बचने का प्रयास करिएगा। यदि इस अंक 5 वाले का जन्म मई माह में हुआ है तो यहाँ बुध के साथ साथ शुक्र अंक 6 का भी प्रभाव होगा। तो आपको भौतिक जो सुख संसाधन है, सौंदर्य है, आपको ज्योतिष से संबंधित जादू तथा कलात्मक कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला रहेगा। मंगल के साथ ये युति आपको अच्छे परिणाम दिलाएगी। लेखन, प्रकाशन और संपादन यानी एडिटिंग और इनके अंदर भी आपको सफलता प्राप्त होगी। इस व्यक्ति का जन्म जून माह में हुआ है तो आप देखेंगे कि यहाँ आपके कारक ग्रह तो जो अंक 5 है ही, उसके साथ साथ वर्षपति मंगल और इस महीने में स्वयं आपके अंक 5 ही यहाँ पे दोहरे प्रभाव के अंदर होगा। तो आप जैसा भी निर्णय लेना चाहेंगे ना, वह आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। मंगल के साथ ये युति आपको बहुत लाभ दिलाने वाली है। सर्विस हेतु आवेदन अवश्य करें और किया हुआ है तो यहाँ आपके पक्ष में रिजल्ट आएंगे। विदेश तथा वायुयान से संबंधित क्षेत्रों के अंदर आपको लाभ प्राप्त होगा। इस व्यक्ति का जन्म जुलाई माह में हुआ है तो यहाँ अंक 5 के साथ साथ यहाँ अंक 2 और 7 और इसके साथ साथ वर्षपति मंगल यानी अंक 9 ये युति आपको सामाजिक कार्यों के अंदर, मनोरंजन के अंदर, ललित कलाओं के अंदर आपको लाभ दिलाएगी, उधर जाने की और आपको प्रेरित करेगी। सौंदर्य से संबंधित वस्तुओं से लाभ प्राप्त हो सकता है या उसका आप व्यापार करते हैं तो भी आपको लाभ प्राप्त होगा। मंगल के साथ ये युति अंक 5 की युति क्या करेगी, आपके पारिवारिक संबंधों में कटुता ला सकती है। यदि आप कमीशन अथवा दलाली के कार्यों से जुड़े हुए हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अंक 5 वाले का जन्म यदि अगस्त में हुआ है तो बुध के साथ साथ सूर्य यानी अंक 1 और 4 और साथ में वर्षपति मंगल 9 आपके कारक ग्रह होंगे। इसका प्रभाव आपको धन और समृद्धि प्रदान करने वाला होगा। मंगल के साथ ये युति आप प्रबल शक्तिदायक सिद्ध होगी। आप ऊर्जाओं से बढ़ जाएंगे। शीघ्र परक और आविष्कारक जो कार्य होते हैं ना, वो आपके लिए हमेशा अच्छे रहेंगे। यदि आप प्रमोशन का वेट कर रहे हैं तो ये बहुत जल्दी होने वाला है। आपको प्रमोशन मिल सकता है और आपकी गरिमा में वृद्धि हो सकती है, तो वो पद के रूप में और या मैं बात कहूं कि धन के रूप में होती है। यदि अंक 5 वाले का जन्म सितंबर माह में हुआ है तो युवराज बुध यानी अंक 5 अपने दोहरे रूप में और साथ में वर्षपति मंगल ये आपको समाज में उच्च सम्मान दिलवाएगा। एक कुशल यदि आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ आप ऐसे कार्य करेंगे जैसे आप बहुत ही कुशल शिल्पकार हैं। यदि आप शिल्पकारी के क्षेत्र में से जुड़े हुए हैं, आप गीतकार के रूप में जुड़े हुए हैं, संगीतकार के रूप में जुड़े हुए हैं, तो आखिर ऐसे लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री वाले, तो उन्हें ख्याति बढ़ेगी। कानूनी कार्य,
या स्टेनोग्राफर है, सलाहकार के रूप में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो ऐसे ही अन्य सेवा कार्यों के अंदर आपको विशेष सफलता मिलेगी। क्योंकि अंक 5 इस महीने के अंदर आपको मंगल, वर्षपति मंगल के साथ कोई भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। यदि अंक 5 वाले का जन्म अक्टूबर माह में हुआ है, तो आपके जो अंक 5 के साथ साथ यहाँ शुक्र देव भी है, तो ये युति आपको आभूषणों के व्यवसाय से, यदि आप ज्वेलर हैं, ज्वेलरी डिजाइनिंग में है, तो वहाँ आपको लाभ दिलाएगी। खाद्य पदार्थ, खाने पीने के जो सामान का यदि कार्य करते हैं, थोक के व्यापारी हैं, होटल है, रेस्टोरेंट है, तथा सिनेमा से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ आपको काफ़ी सफलता मिलने की संभावनाएं हैं। मंगल के साथ ये युति आप यदि प्रशासनिक कार्यों से, जैसे सिविल सेवाओं से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ प्रशासनिक पद मिल सकता है या आपके पद में बढ़ोतरी हो सकती है। वाहन का सुख भी आपको मिल सकता है। यदि अंक 5 वाले का जन्म नवंबर माह की इन उपयुक्त तारीखों को हुआ है, तो बुध के साथ साथ यहाँ मंगल जो कि अंक 9 है, वो अपने दोहरे प्रभाव के अंदर रहेंगे, जो कि अदम्य साहस और पराक्रम के देवता भी कहे गए हैं। तो इनका दोहरा जो प्रभाव है वो आपके जीवन में सफलताएं प्रदान करवाएगा। आप वाणी कुशलता, नीतिवान होंगे, आप आध्यात्मिक विचारधारा वाले अपने आप को पाएंगे। और इस समय आपके अंदर एक तरह से त्याग की भावना बनी रहेगी, जो कि बहुत कम देखने को मिलती है। कला, संगीत, काव्य, शोध कार्य, रिसर्च वाले कार्य हैं, ये आखिर आप इनमें हैं या आप शुरू कर रहे हैं, किसी प्रकार का शोध शुरू कर रहे हैं, तो ये बहुत ही लाभप्रद रहने वाला है। आप अपनी भावुकता और उदारता के ऊपर नियंत्रण रखिएगा, अन्यथा ये आपको हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि इस अंक वाले का जन्म दिसंबर माह की किसी भी 5 तारीख को हुआ है, तो यहाँ अंक 5 और 9 के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव भी आपको प्राप्त होगा। ये योग आपको दबंग विचारों वाला तथा कठोर निर्णय लेने वाला बनाएगा, उत्साही बनाएगा, विद्वान, कहीं ना कहीं आप कुछ सीखने के लिए प्रेरित रहेंगे। मंगल के साथ ये युति आपको क्या है, एक तरह से अधिक लाभ प्राप्त करवाएगी, नई नई संभावनाएं पैदा करेगी। आपको चाहिए कि इस अवधि के अंदर आप सर्विस हेतु आवेदन अवश्य करें। हाँ, यदि आप इतने समय से संतान का या पुत्र संतान का आप वेट कर रहे थे, तो ये योग आपके लिए बिल्कुल बन रहा है इस साल, और जो कि आपको पुत्र संतान की प्राप्ति भी होगी। आखिर मैं बात करूं कि इन अंकों के लिए जैसे कौन कौन से अंक अच्छे रहने वाले हैं, तो आप देखिए 5 का, 14 का, 23 का, जो भी आपके विशेष काम है, इंटरव्यू है, वो उस दिन करें। उस दिन बुधवार हो तो और भी अच्छा है, नहीं तो सोमवार, रविवार वाला दिन बहुत अच्छा है। एक अंक भी आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। और आखिर में उपायों की बात करूं, तो आप बुध से रिलेटेड, जैसे गाय को हरा चारा है, आप हिंजड़े को जो होता है उसे कुछ पैसे या आप सुहाग सामग्री शुक्रवार वाले दिन भेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी जो बहन होती है, बेटी होती है, उसको जन्मदिन के ऊपर कोई ना कोई गिफ्ट देते रहें, तो वो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहने वाला है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।